वक्त की बात है, एक कैलिफ हुआ करते थे जिनका बगदाद पर राज था। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी। वो बस सारा वक्त खिड़की के पास बैठकर नन्हे पंछियों का चहकना सुनकर सोचा करते, मैं कैलिफ हूँ, मैं अपने इस देश का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, और फिर भी मैं समझ नहीं पाता ये नन्हे पंछी चहककर क्या कह रहे हैं। कैलिफ इस बात से इतने दुखी हुए कि वो फूट फूट कर रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तरह के डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने कैलिफ की मदद करने की कोशिश की, पर कोई भी उनका रोना बंद नहीं कर पाया। और फिर एक दिन एक अजीब सा नन्हा आदमी महल में आ पहुंचा। वो बहुत ही छोटा था, पर उसकी नाक थी बड़ी ही लंबी, उसके कान डोंकी जैसे थे और उसकी पगड़ी से बाहर आ रहे थे, और उसके कंधे पर बैठा हुआ था एक पैरट। ओह कैलिफ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, उस नन्हे आदमी ने कहा। मुझे पता है आपको फिर से खुश करने के लिए क्या करना होगा। ये फल खाइए, एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए, मैराथन। ओह नो, आप चिल्लाइए माटाडोर। नहीं, माटाडोर नहीं, वो फौरन शब्द क्या था जो उन्हें कहना था? ओह, याद आ गया, एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए मुत्तबर। फिर आप जो चाहे उस जानवर, पंछी या मछली में आसानी से बदल पाएंगे, और बदलने के बाद आप समझ पाएंगे कि वो जानवर क्या बोल रहे हैं। पर याद रहे, अगर आप हंसे तो आप मुत्तबर शब्द भूल जाएंगे और फिर कभी वापस इंसान के रूप में नहीं बदल पाएंगे। कैलिफ ने तुरंत ही वो फल खा लिया। उन्होंने गुलाटी मारी और फिर कहा, मुत्तबर, मैं बनना चाहता हूँ एक स्टॉक। और बूम, कैलिफ ने खुद को आईने में देखा। उनकी नाक की जगह पर थी एक चोंच, उनकी गर्दन हो गई थी लंबी और सिर हो गया था छोटा, उनके पैर लकड़ियों जैसे थे और उनकी एक छोटी सी पूंछ भी थी। वो पूरी तरह बदल चुके थे, और ना चाहते हुए भी कैलिफ को जोरों की हंसी आ गई, और जाहिर था वो उस अजीब से फौरन शब्द को भूल गए थे पल भर में। कैलिफ स्टॉक ने अपनी चोंच हिलाई, कुछ गुलाटियां मारी, पर वो फिर से एक इंसान में बदल नहीं पाए। फिर वो नन्हा आदमी उनके सिंहासन पर जा बैठा और कैलिफ से बोला, तुम्हारा राज अब खत्म हुआ मेरे नन्हे पंछी, अब मैं बगदाद का राजा हूँ, मुझे वो कैलिफ वाली पगड़ी दो अभी। तब जाकर कैलिफ स्टॉक को एहसास हुआ कि उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया था, और वो फिर से रोने लगे, वो भी पहले से ज्यादा जोर से। ठीक है, रोना बंद करो, उस नन्हे आदमी ने कैलिफ से कहा, मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर इस वक्त में तुमने मेरा नाम का पता लगा लिया तो तुम फिर से एक इंसान बन जाओगे। कैलिफ बड़ी मुश्किल में थे, मैं भला उसके नाम का पता कैसे लगा पाऊंगा। उसी वक्त वो पैरट आकर कैलिफ के पास बैठी और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें उस नन्हे आदमी का नाम बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओह नो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक स्टॉक की शादी पैरट से नहीं हो सकती, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और फिर उस पैरट ने कैलिफ से कहा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, पर खबरदार जो तुम फिर से हंसे तो। वो बड़ी नाक वाला नन्हा आदमी असल में एक शैतान जादूगर है। वो अनपढ़ लोगों को जंगली जानवरों में बदल देता है, और ये है उसका नाम, रम्पल्सनाउटस्किन। जैसे ही कैलिफ स्टॉक ने ये सुना, वो तुरंत ही उस शैतान जादूगर के पास गए, और वो शैतान जादूगर पैर पसार कर उनके सिंहासन पर बैठा हुआ था। और फिर कैलिफ ने चिल्लाकर कहा, हे सुनो रम्पल्सनाउटस्किन, मेरे सिंहासन से नीचे उतरो। शैतान जादूगर ये सुनकर चौंक गया, तुम्हें मेरे नाम का पता कैसे चला? और उसे इतना गुस्सा आया कि वो वहीं पर फट गया। शैतान जादूगर के फटने के साथ ही उसके किए हुए जादू का असर भी चला गया, और कैलिफ स्टॉक फिर से एक इंसान में बदल गए। उन्होंने पैरट की ओर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल पहले जहाँ पैरट खड़ी थी, उनके सामने खड़ी थी खूबसूरत राजकुमारी जैस्मीन। कैलिफ बहुत खुश हुए, उन्होंने उससे शादी की, और शादी के तुरंत बाद वो स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगे, ताकि वो फिर से कभी एक जानवर में ना